आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो हमेशा मार्केट में ये बोलते हैं कि मार्केट हमेशा लॉसेस देके जाता है। तो मैं आज आपको प्रूव कर देने वाला हूँ कि मार्केट कभी लॉसेस देके नहीं जाता। लॉसेस देके जाती है केवल आपकी स्ट्रेटजीज, आपकी साइकोलॉजी और आपकी मेंटेलिटी। तो मार्केट में अगर आपको काम करना है तो हमेशा आपको आपकी मेंटेलिटी को सबसे पहले सुधारना पड़ेगा। अगर आप अपनी मेंटेलिटी नहीं सुधार सकते तो मार्केट से कभी भी प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन मत रखिए। मार्केट हमेशा प्रॉफिट देके जाता है, बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाता है। बस जरूरत है कि एक सही पर्सन जो सही तरीके से मार्केट में वर्किंग करे। तो आज इस वीडियो से हम सारी चीजें सीखेंगे कि मार्केट ने अभी तक क्या रिटर्न दिया, क्या नहीं दिया, कितने लॉसेस दिए, कितने नहीं दिए और क्यों लॉसेस हुए लोगों को, तो क्या रीजन था जो मार्केट को आज तक भी लोग बोलते हैं कि मार्केट में हमेशा लॉस होते हैं और मार्केट से गेट आउट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। ये चार्ट है निफ्टी का। निफ्टी मीन्स हमारा इंडियन स्टॉक एक्सचेंज जो है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसका बेंचमार्क है निफ्टी, जिसको हम निफ्टी 50 के नाम से भी जानते हैं। और वर्ल्ड मार्केट में निफ्टी ही रिप्रेजेंट करता है इंडियन मार्केट को। इंडियन इक्विटी मार्केट को अगर आपको देखना है तो आप निफ्टी के थ्रू डायरेक्टली देख सकते हैं, जिसके अंदर 50 कंपनीज लिस्टेड है। ऑल ओवर एनएससी के अंदर तो 2500 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं, 2500 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। बट निफ्टी के अंदर 50 कंपनीज लिस्टेड की गई है जो उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे सबसे अच्छी कंपनियां होती हैं, सबसे ज्यादा फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन जिनका होता है, उन कंपनीज को निफ्टी 50 के अंदर लिस्ट किया गया है। और ये टॉप लीडिंग कंपनीज होती हैं जो कि सभी सेक्टर से मिलकर बनाई गई होती है। ऐसा नहीं है कि किसी सेक्टर को छोड़ दिया जाता है, हर सेक्टर से कंपनियां ली गई हैं और निफ्टी के अंदर रखी गई है। तो निफ्टी की जो पूरी लिस्ट है 50 कंपनीज की, उसके थ्रू हम निफ्टी को देख सकते हैं और निफ्टी ही वर्ल्ड मार्केट में इंडियन मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। ये चार्ट में लेके आया हूँ, जनवरी 2000 से लेके आया हूँ। तो जनवरी 2000 से लेके अभी तक का पूरा डेटा मेरे पास है। नियर बाय आज 24 ईयर कंप्लीट होने वाले हैं। 24 ईयर का कंप्लीट डेटा मेरे पास यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और अगर हम देखेंगे सन 2000 में निफ्टी का प्राइस क्या था तो आपको दिख रहा होगा नियर बाय 14,443, नियर बाय 1500 रुपीज के प्राइस पे निफ्टी ट्रेड कर रहा था जनवरी 2000 में। और आज का लाइव प्राइस आप देख सकते हैं, लाइव मार्केट चल रहा है 23,644 पे निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है। तो आप मुझे बताओ, जिस व्यक्ति ने सन 2000 में निफ्टी के अंदर इन्वेस्ट किया होगा और 1500 रुपए के भाव में निफ्टी खरीदी होगी, वो आज कैसे लॉस में हो सकता है? उसको तो प्रॉफिट है ना, 23,600 का मार्केट पहुंच गया। अब मार्केट के जो फेसेस होते हैं, अप एंड डाउन तो आते हैं। अप एंड डाउन कहाँ नहीं आते? आपकी लाइफ में भी अप एंड डाउन आते हैं, आपके करियर में अप एंड डाउन आते हैं, हर जगह आपको अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे। तो इसी तरीके से मार्केट में भी अप एंड डाउन देखने को मिलते हैं। तो ये अप एंड डाउन जो होते हैं, उनसे अगर हम घबराने लगे और अपनी लाइफ को अगर हम छोड़ने लगे तो इस तरीके से तो इंसान कभी सक्सेस बन नहीं सकता। उसको हमेशा कंटिन्यू अपने एफर्ट देने पड़ेंगे, बने रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, तभी वो अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकता है। उसी तरीके से मार्केट भी यही बोलता है। मार्केट की फिलॉसफी भी यही है कि आपको मार्केट में बना रहना पड़ेगा। अगर आप मार्केट में बने रहेंगे तो ही आपको सक्सेस मिलेगा, आपको अच्छा प्रॉफिट अर्न होगा, आप अच्छे पोर्टफोलियो बिल्डर बन पाएंगे। तो चलिए देखते हैं 1400 का या 1500 का जो निफ्टी था, ये सन 2000 के रेट में हम देख रहे हैं 1500 के आसपास था। इसके बाद मार्केट हल्का सा डाउन आया, ये हम देखते हैं नियर बाय सन 2003 की बात है। 2003 में भी कुछ क्राइसिस आए थे और निफ्टी 1000 के नीचे चला गया था। जो प्राइस आप देख रहे हैं ना, अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, नियर बाय 1000 के आसपास का निफ्टी चला गया था। मींस निफ्टी में नियर बाय 500 पॉइंट का करेक्शन था और ये करेक्शन 1/3 था निफ्टी के हाई से। तो 1/3 करेक्शन, 1/4 करेक्शन ये निफ्टी में आ सकते हैं। इनसे घबराने वाली बात नहीं है। आप अपनी पोजीशंस बना के रखें, आपके स्टॉक्स, आपका इंडेक्स अच्छा है, आपका मार्केट अच्छा है, आपको जरूर रिटर्न देके जाएगा। अगर आपके मार्केट में ही पोटेंशियल नहीं है तो आप समझिए आपकी इकोनॉमी में पोटेंशियल नहीं है। और अगर आपकी इकोनॉमी में पोटेंशियल नहीं है तो ना आप अच्छे से जी पाएंगे, ना सर्वाइव कर पाएंगे। तो प्रॉफिट की तो आप बात छोड़ दीजिए। अब बात करते हैं 2003 के बाद फिर क्या हुआ। मार्केट ने एक अच्छा बुल रन दिया, जो आप यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं। मैं आपको चार्ट पे पेंसिल के थ्रू शो करता हूँ, रिप्रेजेंट करता हूँ। ये पेंसिल मैंने यहाँ से ले लिए। 2003 के बाद का ये एक आपको अच्छा सा बुल रन मिला और इसके बाद फिर आप देखोगे मार्केट इस तरीके से डाउन आया। अब मार्केट में होता क्या है, मार्केट में हमेशा पीक्स बनते हैं, पीक्स के बाद मार्केट थोड़ा करेक्ट होता है। करेक्ट क्यों होता है? कुछ ना कुछ क्राइसिस आते हैं, कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं। ये क्राइसिस कब था? देखिए मार्केट चल रहा था करीब 6000 के प्राइस पे।
6000 का जो निफ्टी है इसका टाइम हम देख लेते हैं क्या था, जनवरी 2008 मीन्स दिसंबर एंड हुआ, जनवरी 2008 स्टार्ट हुआ और जनवरी 2008 में फिर हमें क्राइसिस देखने को मिले। 2008 के क्राइसिस के बारे में आप सभी को पता होगा, अगर आपको पता है कमेंट करके हमें जरूर बताएं, नहीं पता है तो भी कमेंट करके बताइएगा, मैं उस क्राइसिस के बारे में डिटेल वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। अब ये क्राइसिस था, काफी बड़ा क्राइसिस था, इसमें काफी लोगों ने अपने डीमेट अकाउंट जो है खाली कर दिए थे, बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो जीरो हो चुके थे। रीजन एक ही था, उनके पास रिस्क मिटिगेशन टेक्निक्स नहीं थी और मार्केट में अपनी पोजीशंस को होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं थी। तो हमेशा ध्यान रखिए, आपको मार्केट में वर्स्ट कंडीशंस में भी अपनी पोजीशंस होल्ड करने की कैपेसिटी आपके पास होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो मार्केट से बाहर होने में आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। तो मार्केट से अगर प्रॉफिट अर्न करना है तो मार्केट में सबसे पहला नियम ये होता है, आप कब तक बने रहेंगे। आपको क्रिकेट खेलना है तो राहुल द्रविड़ की तरह बनना पड़ेगा, जो मार्केट पे अपनी पिच पे टिका रहे। तो ये आपकी पिच है, मार्केट आपकी पिच है, इस पे आपको बने रहना पड़ेगा। देखिए ये क्राइसिस आया, ये 1 साल का क्राइसिस था। पूरा 2008 जो था मार्केट में डाउनफॉल ही देखने को मिला, कोई भी रिकवरी नहीं मिली। लेकिन जैसे ही 2008 कंप्लीट होता है, आपको बढ़िया सा बुल रन देखने को मिलता है और मार्केट 1 से 2 साल के अंदर वापस से अपने उसी प्राइस पे आके टिक गया। तो जिस प्राइस पे मार्केट था वापस वहीं आ गया। जिसने सब्र रखा उसको उसका पैसा भी मिला, जिसके पास दिमाग था उसने लोअर लेवल्स पे मार्केट को एवरेज भी किया, फिर से बाइंग करी और उसने अच्छे रिटर्न्स भी गेन करे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट के अंदर केवल पेशेंस नहीं, आपकी सही स्ट्रेटजीज भी होना जरूरी है। अगर आप सही स्ट्रेटजीज के साथ काम नहीं कर रहे तो मार्केट से गेन नहीं कर पाएंगे। अब देखते हैं मार्केट में फिर से एक कंसोलिडेशन फेज जैसा आया, थोड़ा सा करेक्शन मोड भी आया, है ना। नियर बाय 4700 4800 के आसपास मार्केट आ गया। अप्रोक्सीमेट 6000 जब करेक्ट हुआ तो 1200 पॉइंट का ये करेक्शन था। 1200 पॉइंट का करेक्शन का मतलब हुआ नियर अबाउट 20% का करेक्शन हमें देखने को मिला। और ये साल था हमारा 2011-2012। मार्केट 2013-2014 में वापस से अपने उसी प्राइस पे पहुंच गया जिस प्राइस पे मार्केट आया। तो हमें हमेशा क्या साइकोलॉजी बनानी है, मार्केट में जब भी करेक्शन फेसेस आएंगे हमें मार्केट में बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है और बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख के हमें हमारे स्टॉक्स को, हमारे इंडेक्सेस को, हमारी जो अच्छी पोजीशन है उनको एवरेज करना है, ताकि मार्केट में हमारी जो कॉस्ट है वो नीचे आ पाए। अब एवरेज क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने 6000 पे स्टॉक को खरीदा, अब वो स्टॉक आ गया 3000 रुपए पे, मैंने 3000 पे और बाय कर लिया, तो मेरा एवरेज परचेजिंग प्राइस आएगा 4500 रुपए। अब मार्केट वापस 6000 आ गया तो हमें प्रॉफिट में होगा, 4500 रुपए मेरी परचेजिंग कॉस्ट होगी और मार्केट 6000 पे चल रहा है। लेकिन अगर आप ये स्ट्रेटजी यूज नहीं करेंगे तो आपका क्या हुआ, 6000 पे मार्केट था, मार्केट नीचे आया, आपने वेट भी किया, वापस ऊपर आया, आप बोल रहे हो मैं तो वेट करता रह गया, लेकिन अभी मार्केट वहीं का वहीं है ना, प्रॉफिट कहाँ होगा। बट अगर आपने स्ट्रेटजी यूज करी तो आप प्रॉफिट में आ गए। अब देखते हैं क्या हुआ, ये 2014 का फेज था, 2013 खत्म हो गया, 14 का फेज स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे कुछ नई गवर्नमेंट्स आने की चांसेस थे, तो मार्केट ने एक अच्छा बुल रन दिया और हमने देखा एक नई गवर्नमेंट आई, बीजेपी गवर्नमेंट, जिससे लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें थी, है ना। और अभी वो गवर्नमेंट काफी अच्छा काम कर भी रही है। पता नहीं सबके अलग अलग माइंडसेट है गवर्नमेंट को लेकर, उससे लेकर मेरा कोई ओपिनियन नहीं है। बट हाँ, ये एक साइकोलॉजी थी जिस साइकोलॉजी के कारण मार्केट ने एक अच्छी तेजी की। एक स्टेबल गवर्नमेंट थी और स्टेबल गवर्नमेंट के साथ में मार्केट में इतना अच्छा बुलन मिला, यहाँ से आप देखोगे तो मार्केट अप्रोक्सीमेट 9000 रुपए के आसपास चला गया। मीन्स आप सोचो कि 6000 रुपए का मार्केट जो आपको 3000 रुपए पे आ गया था, 4000 रुपए आ गया था, वो वापिस से कहाँ पहुंच गया, 9000 रुपए पे। मीन्स आपका पैसा जो है 1.5 गुना हो गया अगर आपने 6000 रुपए भी परचेस किया था तो भी। लेकिन अगर आपने एवरेज कर लिया था, 4-4.5 रुपए कर लिया था, तो आपका पैसा तो डबल हो गया सीधा। अब आपका पैसा आपको 1.5 गुना करना है या डबल करना है, ये छोटी सी साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। अब किसको कितना रिटर्न होगा, किसको कितना रिटर्न नहीं होगा, वो उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा कि उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है, साथ में मार्केट में अपनी पोजीशंस को बनाए रखना कितना चाहते हैं, पेशेंस कितना है, इमोशंस को कंट्रोल कितना कर पाते हैं। अभी रिटर्न कितने टाइम में आप देखोगे, 1500 रुपए का मार्केट 9000 रुपए पे आ चुका है सन 2000 से लेके सन 2014 में। इस 15 साल की जर्नी में, 15 साल की जर्नी में आपको बैंक एफडीज या दूसरी कोई पॉलिसी कितना रिटर्न दे पाएंगे, आप मुझे बताओ। नियर बाय अगर आप बैंक में एफडी भी करोगे तो 15 साल में आपका पैसा ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 गुना होगा, 4 गुना होगा। 4 गुना से ज्यादा तो बिल्कुल नहीं होने वाला, ये मैं आपको गारंटी के साथ में बोल सकता हूँ।
लेकिन यहाँ पे 1,500 रुपए की निफ्टी जो है 9,000 रुपए पे अगर आ गई है, तो आप खुद देख सकते हो कि आपके रिटर्न्स कितने हैं, है ना। अगर 4 गुने की बात करूं तो 6,000 रुपये 4 गुना हो जाता है आपका पैसा, जो 2007 में ही हो गया था, मात्र 7 साल में। और बैंक्स ये पैसा आपको 15 साल में भी 4 गुना करके नहीं देने वाले। इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई ये बुल रन कंटिन्यू रहा, जी बिल्कुल कंटिन्यू रहा। छोटे छोटे फॉल्स आते रहे बीच में, नोटबंदी आई, और भी छोटे छोटे क्राइसिस जो है बीच में मार्केट में आते रहते हैं, कुछ वॉर की सिचुएशन थी। इसके बाद भी मार्केट जो है अच्छा बुल रन देता रहा। और ये टाइम आप देखेंगे तो ये था जनवरी 2020, और इसके बाद 2020 फरवरी के बाद से मार्केट टूटना स्टार्ट हुआ, जो कि फेज था कोविड का, जिससे आप सभी बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। मार्केट 12,000 12,500 रुपए पे ट्रेड कर रहा था। ये देखिए प्राइस 12,000 के प्राइस से मार्केट कहाँ आ गया, नियर बाय 7,800, 8,000 के नीचे। अप्रोक्सीमेट 40% का ये डाउनफॉल था। हम बोल सकते हैं नियर बाय 1/3 से ज्यादा मार्केट गिर चुका था। जिस तरीके से हमने देखा था मार्केट कब टूटा था, यहाँ पर 1,500 रुपए से मार्केट आ गया 1,000 रुपए के नीचे। इसी तरीके से 1,200 रुपए से कहाँ आ गया, 8,000 के भी, सॉरी 12,000 से 8,000 के भी नीचे। तो इस तरीके के फेसेस जो है मार्केट में चलते रहेंगे। अगर आप मार्केट को समझते हैं, मार्केट को जान, देखिए हम आप अगर किसी को पैसा दोगे ना, कब दोगे, जब आप उसको जानते हो, समझते हो कि हाँ यार ये मेरे को पैसा लौटा देगा, तो ही पैसा देते हो। इसी तरीके से आपने मार्केट को पैसा दिया, तो आपको मार्केट को भी तो जानना पड़ेगा ना। मार्केट को आप जानोगे, समझोगे, तब उसको पैसा दो। जब तक आपने उसको जाना नहीं है, समझा नहीं है, तो बिना देखे, बिना समझे, आंख बंद करके उसको पैसा लगाने से कोई मतलब नहीं है। तो आपको अगर मार्केट में पैसा लगाना है, पहले उसको जानो, समझो। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट को आप किस तरीके से समझ सकते हो। तो ये जो 1/3 फॉल है मार्केट में आते रहते हैं, कोई बहुत बड़ा फॉल नहीं है। देखिए 1/3 फॉल होना एक्चुअली में आपको देखने में लगेगा कि यार मेरे 100 रुपए जो है वो 60 रुपए रह गए। बट आप समझो कि जब आप कोई भी LIC पॉलिसी कर रहे हो, और सब आंख बंद करके LIC पॉलिसी करते हैं, आज आप 1 लाख की FD कर दो LIC में, आपका पैसा सीधा 60,000 या 70,000 रुपए रह जाता है। रीजन, नियर बाय 10% LIC कट कर लेती है, उनकी प्रोसेसिंग फीस, फाइल चार्ज, ये एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस के रूप में। बचा 30% वो एजेंट को मिल जाता है कमीशन के रूप में। अब बचा क्या आपका पैसा, आपका बचा तो 60-70,000 रुपए के आसपास ही बचा। अब LIC बोलती है भैया 5 साल के पहले आप निकालोगे नहीं, 5 साल का अगर निकालोगे तो 5 साल बाद आपको आपका 1 लाख का 1 लाख ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि 5 साल में वो 1 लाख का 1 लाख ही बना पाई, बाकी पैसा तो चला गया था। तो 1 लाख का 1 नहीं बनाई, उसने 60-70,000 रुपए का 1 लाख बनाया 5 साल में। इसके बाद रिटर्न आना स्टार्ट होते हैं, उसके पहले कोई रिटर्न नहीं है, ठन गोपाल। बट ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो लोगों को LIC बड़ी अच्छी लगती है। बट यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है तो अच्छी नहीं लगती। तो भैया ट्रांसपेरेंट मार्केट है, आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको रिटर्न मिलेगा, अदरवाइज रिटर्न की एक्सप्रेशन भूल जाओ, है ना। अब यहाँ पे मार्केट आ गया, मार्केट में यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और बहुत तेजी से मार्केट रिकवर करके गया। आज का मार्केट आप देख रहे हो 23,000 रुपए के आसपास, और 26,000 रुपए टेस्ट करके आया है हाई से। अब ये मार्केट में जो फॉल है ये नियर बाय 10% का, और लोग बोल रहे हैं मार्केट गिर गया, मार्केट गिर गया, मार्केट अच्छा नहीं चल रहा। ये मार्केट तो बहुत अच्छा चल रहा है, आप एक बार देखने की कोशिश तो करो। आप तो सही तरीके से देखने की कोशिश करोगे ना, तो आपको मार्केट बहुत अच्छा लगेगा और आपका मन करेगा मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप निफ्टी के एवरेज रिटर्न भी देखने जाओगे ना पिछले 20 साल के, 30 साल के, तो आपको 14-15% से ऊपर के एवरेज रिटर्न देखने को मिलेंगे। सेंसेक्स के रिटर्न तो इससे भी ज्यादा है। मैंने तो केवल निफ्टी उठाया, सेंसेक्स आप देखोगे तो इससे भी ज्यादा रिटर्न मिलेंगे। तो ये मैंने आपको वीडियो केवल इसलिए बनाया था ताकि जो लोग बोलते हैं कि मार्केट में लॉस होते हैं, तो भैया मेरे को बता दो कहाँ लॉस है। मार्केट अगर 1,500 का मार्केट जो है 24,000 रुपए पे आ गया, 23,000 रुपए पे आ गया, तो लॉस कहाँ पर है? लॉस वहां पर है कि आपकी साइकोलॉजी आपको लॉस देके गई। आपने पोजीशन बनाई, पोजीशन किस प्राइस पे बनाई कोई मैटर नहीं करता। आपने 2,000 पे बनाई थी, आपने 6,000 पे बनाई थी, आपने 12,000 पे, भाई 12,000 का मार्केट 8,000 आ गया था ना, तो भी आपकी पोजीशन सही थी। कोई अगर आपको बोलता है कि अरे तूने तो गलत प्राइस पे खरीद लिया है, किसी ने तो गलत प्राइस पे खरीदा दिया, तो भाई ये बिल्कुल गलत है। आपने अगर खरीदा है, सही खरीदा है, बस आपके पास पेशेंस होना चाहिए और साथ में आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फंड्स भी होने चाहिए कि आपको अपनी स्ट्रेटजीज में उस फंड को यूज कर पाए, एवरेज कर पाए, हेज कर पाए, दूसरी स्ट्रेटजीज। काफी सारी स्ट्रेटजीज होती है मार्केट में काम करने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आगे आने वाले सारे वीडियोस में इस तरीके की स्ट्रेटजीज क्या होती है, मार्केट से अवेयर किस तरीके से रह सकते हैं, वो सारी न्यूज़ टाइम पर मिलती रहेगी। तो ये देखिए, आप अगर 12,000 रुपए की आपने खरीदा था तो आज 24,000 रुपए, सन 2020 से लेके 2024 4 साल में 12,000 का मार्केट अगर आज 24,000 रुपए की, 26,000 रुपए की, डबल हो गया ना पैसा। बैंक आपको बोलती है 8 साल या 10 साल में डबल करके देंगे।
LIC भी ट्रेड्स आपको देती है। तो अगर मार्केट ने 2000 से सन 2020 से लेकर 2024 में अगर आपका पैसा डबल कर दिया तो मार्केट क्या बुरा है? लेकिन फिर भी लोगों को मार्केट बुरा लगता है। तो भैया मेरे को बताओ मार्केट क्यों बुरा लगता है? रीजन एक ही होती है, आपकी साइकोलॉजी और आपकी सोच। किस प्राइस पे खरीदा था, किस प्राइस पे नहीं बेचा, अरे कोई मतलब नहीं है भाई, आपकी चीज है ना, आपने खरीद ली ना, आपकी चीज है, आपको ऊंचे दाम पे बेचना, ऊंचे दाम पे बेचना। लोग कम दाम में मांगने आएंगे ना, मत बेचो, क्या करना है भाई, 26,000 में आपने खरीद लिया, अब आप पछताओ मत। यहाँ 26,000 पे अगर आपने मार्केट खरीदा है ना, रोने की जरूरत नहीं है कि मैंने 26 पे खरीद लिया था, मार्केट तो 23,000 के आसपास आ गया। अरे भाई अच्छा है, आ गया ना, और पैसा तो और डाल दो, नहीं है तो पेशेंस रखो, कोई दिक्कत नहीं है। 26 का आपको 30 भी मिलेगा, 40 भी मिलेगा और 50 भी मिलेगा। पेशेंस रखने की जरूरत है ना भाई, इतना पेशेंस रखो, मार्केट आपको रिटर्न देके जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप पीछे से अगर आपने मार्केट को अभी तक देखा है और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखा है तो आप समझ गए होंगे कि मार्केट में पेशेंस रखना कितना जरूरी होता है। ठीक है, तो आज लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा जल्दी आने वाला है। तो अगर आपको चैनल सब पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो पसंद आया होगा, मार्केट का जो मैंने आपको हिस्ट्री बताई वो पसंद आई है, तो इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इसको लाइक जरूर कर लीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी लोग मार्केट की इस फिलॉसफी से अवेयर हो पाए, है ना। ये मिथ ना रहे लोगों के माइंड में कि मार्केट लॉसेस देके जाते हैं। थैंक यू।